तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो देखो गाइस, काफ़ी सारे लोग क्रिप्टो करना चाहते हैं, ठीक है, क्रिप्टो ऑफर्स करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता उनको कि क्रिप्टो कैसे करें, क्या क्या होता है क्रिप्टो में। तो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। थोड़ा मैं आपको सिंपल वे से समझा दूंगा जिससे आप समझ जाओगे कि हाँ कैसे करना होता है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको जरूरत क्या क्या पड़ेगी। पहले ये नहीं बताऊंगा कि कैसे क्या होता है एयर ड्रॉप, ठीक है, ये सब नहीं बताऊंगा। पहले बताता हूँ जरूरत क्या क्या पड़ेगी। देखो, आपको जरूरत पड़ेगी एक एक्सचेंज की, ठीक है। एक्सचेंज एक्सचेंज क्या होते हैं? जैसे कि मान लो बाइनेंस, ठीक है, ये एक्सचेंज है। कूकॉइन, बाइबिट, ये सब एक्सचेंज है। बाइबिट, ठीक है, ये सब एक्सचेंज है। ये आपको जरूरत पड़ेगी। एक्सचेंज का मतलब जैसे आप समझ लो, आप जैसे कोई बैंक यूज करते हो, ठीक है, जैसे कोई यूपीआई लूट करने के लिए आप बैंक यूज करते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ये सभी हैं एक प्रकार से। जैसे आप ये यूज करते हो तो उस सेम उसी वे से आप ये भी यूज करोगे पैसा लेने के लिए। तो ये एक्सचेंज होते हैं जिसमें केवाईसी वगैरह करना होता है। तो आपको जरूरत क्या पड़ेगी? ये तीनों में आपको जो भी मैं बताऊं वो अकाउंट बना लेना उनमें एंड केवाईसी कर लेना। तो ये होता है एक्सचेंज, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ से मैं इसे बैक कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ। दूसरा होता है वॉलेट, ठीक है। वॉलेट, ठीक है, यहाँ पर आपको वॉलेट की जरूरत पड़ेगी। अभी वॉलेट क्या होते हैं? जैसे मान लो ट्रस्ट वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट एंड बहुत सारे वॉलेट होते हैं, सोलाना वॉलेट, फैंटम वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट, ये सब होते हैं। ये जरूरत पड़ेगी। जैसे मेटामास्क एक लिख देता हूँ। तो अभी ये वॉलेट क्या होता है? देखो, वॉलेट है जैसे आप एग्जाम्पल मान लो पेटीएम वॉलेट आप यूज करते थे, एयरटेल वॉलेट, एमजॉन वॉलेट। तो ये इसमें क्या होता है? ये सभी यूज कर सकते हो जो 18 एज से ऊपर है, नहीं है, ठीक है, जो अंडर 18 है वो लोग भी इसे यूज कर सकते थे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे सेम वॉलेट है ये यूज कर सकते हो। अगर आपके पास बाइनेंस, ये कुकॉइन, बाइबिट यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो आप ये वॉलेट यूज कर सकते हो। एंड दोनों आपको यूज करना पड़ेगा अगर आप क्रिप्टो में सभी ऑफर करना चाहते हो। अगर आप कुछ ऑफर करना चाहते हो, अगर 18 प्लस नहीं हो तो वॉलेट से कुछ ऑफर कर सकते हो। अगर आप 18 प्लस हो तो ये दोनों कर लेना, तो आप हर एक ऑफर कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया एक्सचेंज एंड वॉलेट हो गया, ठीक है। तो ये दो जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको नॉर्मल सा समझा दिया कि बाइनेंस मतलब एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज जैसे आप कोई बैंक यूज करते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी बैंक यूज करते हो, वैसे आपको एक्सचेंज का मतलब होता है। ये भी एक बैंक होती है एक प्रकार की जिसमें आपको पैसा लेना होता है क्रिप्टो का। वॉलेट क्या होता है? जैसे पेटीएम वॉलेट, एमजॉन वॉलेट, ऐसे वॉलेट होते हैं, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट, ठीक है। अगर आप 18 प्लस नहीं हो तो ये यूज करके कुछ एयर ड्रॉप कर सकते हो, कुछ नहीं, लगभग सभी कर सकते हो, लेकिन आप उस पैसे को, टोकन को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। आगे बताऊंगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो वॉलेट से आप कुछ एयर ड्रॉप कर सकते हो एंड एक्सचेंज से आप कर सकते हो, ठीक है। दोनों अगर करोगे तो सभी एयर ड्रॉप कर पाओगे। अभी आपको इतना क्लियर हो चुका होगा कि कैसे कि क्या चीज़ होता है, एक्सचेंज क्या होता है, वॉलेट क्या होता है, ठीक है। तो इसे मैं हटा रहा हूँ। अब देखो, आप पैसा कैसे लोगे एक्सचेंज या फिर वॉलेट में। देखो, कोई जैसे ऑफर आता है, मान लो एक क्रिप्टो का ये ऑफर है, ठीक है। तो इसमें वो उसने बोला कि मैं आपको रिवॉर्ड तब दूंगा, आपको यूएसडीटी या फिर बाइनेंस स्मार्ट चेन का एड्रेस डालना है, ठीक है। बाइनेंस स्मार्ट चेन जिसे आप वेब 20 भी कहते हो, ठीक है। बाइनेंस स्मार्ट चेन जिसे आप वेब 20 कहते हो, वेब 20, ठीक है। तो ये आपको उस ऑफर वाले ने कहा कि मुझे ये एड्रेस, मतलब उसके टास्क में है कि ये एड्रेस डालो तभी आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। तो वो एक प्रकार का आप ऐसे समझ लो जैसे पेटीएम में आप अपना यूपीआई देते हो किसी ऑफर में पेमेंट लेने के लिए, ऐसे आपको किसी भी ऑफर में पेमेंट लेने के लिए किसी भी एक्सचेंज या फिर वॉलेट का एड्रेस देना होता है, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि भाई उसमें एड्रेस में नेटवर्क भी होता है। नेटवर्क क्या होता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि बाइनेंस में मैं आ जाता हूँ, इसके बाद वॉलेट में जाता हूँ। अब जैसे यहाँ पर देखो, स्पोर्ट में मैं आया, डिपॉजिट पे टैप किया, इसके बाद मान लो कोई सा भी मैं यूएसडीटी ही जैसे यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यूएसडीटी पे जैसे टैप किया तो देखो ये नेटवर्क होते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क में TRC20, बाइनेंस स्मार्ट चेन जो कि वेब 20, पॉलीगॉन, इथीरियम, ये सब होते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको TRC20 जैसे है, तो जैसे ये समझ लो पेटीएम में आपका जैसे होता है, आप फोन पे में करते हो तो @YBL आता है, @Y नहीं, ऐसे मैं नहीं समझाता हूँ। हाँ, तो देखो एक टाइम क्या होता था कि जब पेटीएम एंड फोन पे न्यू आए थे, ठीक है, न्यू न्यू आए थे, तो उसमें एक सिस्टम हुआ करता था कि अगर आप पेटीएम से किसी को किसी के नंबर पे पैसे भेज रहे हो तो सामने वाले का भी पेटीएम होना चाहिए। एंड अगर आप फोन पे से नंबर पे पैसा भेज रहे हो तो सामने वाला के भी पास फोन पे अकाउंट होना चाहिए, तभी वो सेंड मनी होता था, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी समझ लो कि सामने वाले के पास जो पैसा है वो TRC20 में, तो आपको TRC20 नेटवर्क पर ही पैसा लेना तभी आएगा। लेकिन कोई एयर ड्रॉप करते हो तो आपको एयर ड्रॉप से एक्सचेंज का एड्रेस नहीं देना होता है। अगर आप कहीं से विड्रॉल कर रहे हो तब आप एक्सचेंज का एड्रेस दे सकते हो। लेकिन अगर कोई एयर ड्रॉप है, जैसे कोई ऑफर है, जैसे मान लो मैंने ये बताया था, ये अगर ऑफर है, ये अगर आपको बोल रहा है कि एड्रेस डालो, तब आपको एक्सचेंज से नहीं डालना है, क्योंकि आप एयर ड्रॉप रिसीव कर रहे हो, उसका कोई टोकन का आता पता नहीं कौन सा टोकन आपके वॉलेट में आएगा। लेकिन अगर आप विड्रॉल कर रहे हो, जैसे आपको पता है कि हाँ यूएसडीटी है, तब आप विड्रॉल कर सकते हो कि वो टोकन लिस्ट है। लिस्ट का क्या मतलब होता है कि वो इनके अवेलेबल है। जैसे मान लो कोई एक एयर ड्रॉप आया, ध्यान से समझना, कोई एक ऑफर आया जिसमें आपको मिलने वाला है TBR टोकन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ट्रेड वाले ऑप्शन में जाता हूँ, जैसे यहाँ पर इथीरियम ऊपर लिखा है, इस पर सर्च करता हूँ TBR, ठीक है।
टीबीआर सर्च करता हूँ, तो देखो यहाँ पर कोई भी टीबीआर का पेयर नहीं है। तो अभी आप बोलोगे भाई यहाँ पर टीबीआर का है नहीं, तो इसमें मैं कैसे ले सकता हूँ? तो बस यही मतलब है कि आपको एक्सचेंज से एड्रेस नहीं डालना, शायद वो आपको टीबीआर टोकन भेजे एंड इसमें तो वो लिस्टेड ही नहीं है, मतलब है ही नहीं इस एक्सचेंज में। जैसे यहाँ पर डिपॉजिट पे टैप करता हूँ, टीबीआर, ठीक है, टीबीआर कहीं पर नहीं है, तो आप टोकन लोगे कैसे? लेकिन यहीं पर अगर आप वॉलेट में जाओगे तो यहाँ पर कोई लिस्ट नहीं होता है, मतलब लिस्टिंग नहीं होता है यहाँ पर, बस आप टोकन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर टीबीआर मैं सर्च करता हूँ, टीबीआर, ठीक है। तो जैसे ही सर्च करूंगा एक बार मैं, प्लस वाले आइकन नहीं, तो इसमें भी नहीं, लेकिन इसमें आपका टोकन आ जाता है। कैसे आ जाता है मैं समझा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर मतलब कोई भी लिस्टिंग नहीं होता है यहाँ पर, देखो ना ही कुछ नेम दिखा रहा है, ना ही प्राइस दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप टोकन ले सकते हो। तो आपको हमेशा क्या करना है, एयर ड्रॉप लेने के लिए कोई अगर बोलता है कि वॉलेट एड्रेस डालो, TRC20 एड्रेस डालो एयर ड्रॉप में, तो आपको सिर्फ BNB, जैसे आपको बोलता है कि वेब 20 का डालो, तो ये BNB जो होता है यहाँ से आपको रिसीव करके डाल देना है। अगर आपको कोई बोलता है कि TRC20 का डालो, तो TRX का डाल देना है यहाँ पर। अगर आपको कोई बोलता है कि इथीरियम का डालो, तो इथीरियम में आना है, यहाँ पर ये डाल देना, ठीक है। तो ये होता है, वॉलेट से आपको डालना है हर एयर ड्रॉप में एड्रेस। हाँ, तो अभी आप ये समझ गए होगे कि आपको कोई ऑफर आता है उसमें, मतलब कोई एयर ड्रॉप अगर बोलता है कि उसमें अपना USDT या फिर इस बाइनेंस स्मार्ट चेन वेब 20 का एड्रेस डालो, तो आपको वॉलेट से एड्रेस डालना है, चाहे मेटामास्क से डालो, चाहे आप कहीं से डालो, तो आपको इनसे डालना है, ठीक है। एंड इसके बाद जब आप प्रॉफिट बुक करो, वो जो टोकन लिस्ट हो जाए बाइनेंस के ऊपर, ठीक है, तब जाकर आप वो टोकन भेज सकते हो बाइनेंस पे, देन अपना प्रॉफिट कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दिया, जैसे पेटीएम में जैसे यूपीआई देकर आप पैसा लेते हो किसी में, ऐसे कोई मतलब एक्सचेंज है उसमें जो रिसीट डिपॉजिट पे टैप करके एड्रेस आप देते हो, वो भी एक प्रकार का यूपीआई समझो, ठीक है। तो ये सब आप समझ गए होगे, तो इसे मैं हटा देता हूँ अभी। अब देखो मैं आपको लिस्टिंग समझा देता हूँ थोड़ा सा, लिस्टिंग क्या होता है, फिर आपको ईजी हो जाएगा। देखो लिस्टिंग होता है, जैसे मान लो एक कोई प्रोजेक्ट आया, ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, उसने एक एयर ऑफर निकाला कि देखो भाई भाई हम आपको ABM टोकन देंगे, ठीक है, ABM। तो देखो सभी ने यहाँ पर, आप एक यूजर हो, ठीक है, ये आप एक यूजर हो, तो आपने ये एयर ड्रॉप किया एंड आपको मिल गए टोकन से ABM। अभी आप सेल कहाँ करोगे? आपके पास तो टोकन है, आप बोलोगे भाई मेरे पास टोकन, इसे मुझे डॉलर बनाना है, दिन इसके बाद पैसा बनाना है, तो कैसे मैं कहाँ पर सेल करूँ, मतलब इसे कहाँ पर बेचूं जो मुझे डॉलर दे दे? तो आप बोलोगे भाई मेरे पास टोकन तो इस कंपनी ने दे दिए, लेकिन यहाँ पर टोकन बेचूं कैसे? तब ये जो कंपनी होती है, ये अपना टोकन लिस्ट करती है, किसमें? बाइनेंस में, एंड इसमें लिस्ट करती है। लिस्ट करने के बाद जब लिस्ट हो जाती है किसी भी एक प्राइस में, तो आप ये जो ABM टोकन आपके पास थे, जो वॉलेट में आपके पड़े थे, ये जैसी लिस्ट होते, तो इसके बाद आप इसमें जाओगे, जो डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे टैप करोगे, देन इसके बाद वहां पर जो ABM टोकन का एड्रेस आ गया होगा, जब लिस्ट हो जाता है तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, एड्रेस भी आ जाता है, तो वहाँ से यूपीआई जैसे आप उठाते हो, ऐसे वहाँ से ABM का एड्रेस उठाओगे, देन यहाँ पर जो सेंड वाले बटन पे टैप करके यहाँ से इसमें भेज दोगे, तो ये आपका टोकन इसमें आ गया। देन बाइनेंस पे वो लिस्ट है, तो लिस्ट करने के बाद आपको ट्रेड करना होता है, ठीक है। तो ट्रेड आप जैसे ही करोगे तो आपका वो USDT में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसे लिस्टिंग कहते हैं। ट्रेड समझाऊंगा क्या होता है, उसे लिस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए कि लिस्टिंग क्या होता है, मतलब कोई अगर टोकन आता है, आपको टोकन मिलता है, देन इसके बाद बाइनेंस में लिस्ट होता है, तो उसे आप बेच सकते हो, ठीक है, ये लिस्टिंग होता है। तो ये सिर्फ एक्सचेंज में ही होता है ट्रेड का ऑप्शन, ठीक है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेड कैसे आपको करना होता है, ठीक है। देखो ट्रेड वो होता है, जैसे कि आपने बाइनेंस मान लो, ठीक है, बाइनेंस है, उसमें आपने ABM, जो अभी मैंने आपको टोकन समझाया था, वो ABM टोकन आपने ले तो लिया, लेकिन अभी आप उसे डॉलर कैसे बनाओगे? तो डॉलर बनाने के लिए आपको ट्रेड करना होता है। जैसे ट्रेड, वहां पर ऑप्शन में जाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे बाइनेंस पे गया, नीचे देखो ट्रेड्स का ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे आपके पास ABM पड़ा है यहाँ पर, तो देखो ETH/USDT का पेयर है, तो आपके पास तो ABM टोकन था, तो मैं यहाँ पर मान लो ABM सर्च कर लेता हूँ। जैसे मान लो ABM तो यहाँ पर नहीं, जैसे मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, जैसे डॉज/USDT, मान लो आपके पास डॉज टोकन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डॉज/USDT का पेयर सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर देखो आपके पास डॉज है, तो डॉज जो स्टार्टिंग में होता है उसी को आपको देखना होता है। जैसे यहाँ पर डॉज है, तो ये समझो ये जो पेयर है वो डॉज को ले रहा है। जैसे यहाँ पर डॉज है, तो आपको बाई डॉज करना है, सेल डॉज करना है। अगर यहाँ पर ये आगे USDT होता, तो USDT को आप बाई करते, USDT को आप सेल करते, तो यहाँ पर जो आगे होता है सिर्फ उसे आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो डॉज आगे है, ठीक है, तो डॉज को आप बाई करो या सेल करो। तो मान लो आपके डॉज टोकन है, तो आप क्या करोगे? USDT बनाने के लिए आपके पास है डॉज टोकन, आपको सेल करना है, तो सेल करोगे तो USDT बनेगा। तो डॉज टोकन को आपको क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा, तब USDT बनेगा, ठीक है। डॉज टोकन को बाई करोगे तो आपके पास USDT होना चाहिए, तब आप डॉज जब बाई करोगे तो USDT होना चाहिए, डॉज बाई करोगे तो USDT होना चाहिए, ठीक है। डॉज अगर आप बाई करोगे तो USDT आपके पास होना चाहिए, अगर डॉज को सेल करोगे तो USDT जाएगा आपका, ठीक है, मतलब बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ट्रेड। तो यहाँ पर डॉज आप सेल कर रहे हो तो सेल वाले ऑप्शन में जाना। अभी देखो लिमिट में आपको ट्रेड करना है या फिर मार्केट में, तो लिमिट मार्केट में समझा देता हूँ कैसे ट्रेड किया जाता है। देखो आपको लिमिट में अगर ट्रेड करना है, पर लिमिट को एक ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें ट्रेड करने के लिए आप अगर सेल कर रहे हो तो आपको ये ग्रीन के ऊपर वाला सिलेक्ट करना होता है,
जस्ट आप इस पे टैप करो, देन इसके बाद सेल कर दो। अगर आप बाई कर रहे हो तो ये रेड वाले के नीचे वाला आपको सिलेक्ट करना होता है, ये वाला, ठीक है। तो रेड वाले के नीचे वाला सिलेक्ट करके सेल कर बाई कर लो, ठीक है। सेल कर रहे हो तो ग्रीन के ऊपर वाला, बाई कर रहे हो तो ये रेड के नीचे वाला सिलेक्ट करके करना है। तो ये लिमिट में हो गया। अभी आपको मार्केट में कैसे करना हो, मार्केट में कुछ नहीं करना होता, ये सब डायरेक्ट सेल बाई सेल बाई सेल बाई करना होता है, ठीक है। तो बस आप डॉस सेल करोगे तो आपको यूएसडीटी बन जाएगा। देन इसके बाद आपका वॉलेट में यूएसडीटी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यूएसडीटी आने के बाद अभी आपको, हाँ, तो इसे आपको ट्रेड कहते हैं, ठीक है। ऐसे ट्रेड किया जाता है, मतलब कोई टोकन को आपको डॉलर बनाना है या फिर कोई अदर टोकन बनाना है तो उसके लिए ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेड, ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, आपको क्रिप्टो करने के लिए पड़ती जरूरत एक्सचेंज की एंड जरूरत पड़ती वॉलेट की, प्लस आपको पैसा रिसीव करने के लिए एड्रेस कैसे देना होता है। जैसे आप पेटीएम में यूपीआई देते हो ऐसे एड्रेस दिया जाता है, एंड उसके कुछ अलग अलग नेटवर्क होते हैं। जैसे आपके पेटीएम फोन पे होता है, ऐसे इसमें TRC20 वेब20 ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सचेंज, ठीक है, एंड वॉलेट। एंड मैंने आपको बता दिया, अगर कोई टोकन लेना होता है तो आपको वॉलेट से पहले एड्रेस देना होता है। अगर कहीं से आप विड्रॉल कर रहे हो एंड वो टोकन लिस्ट है, तब जाकर आप एक्सचेंज में ले सकते हो। अगर वो टोकन लिस्ट नहीं, तब आपको वॉलेट में लेना पड़ेगा। अगर वो लिस्ट है टोकन एक्सचेंज में, तब आप उसे ले सकते हो अपने एक्सचेंज में, ठीक है। लिस्ट होगा तभी तो आप उसे सेल कर पाओगे ना, ठीक है। एंड लिस्टिंग क्या होता है, लिस्टिंग ये होता है कि कोई टोकन तो आपको दे देता है ऑफर, ठीक है, लेकिन वो सेल कहाँ करोगे, तो सेल तब होगा जब वो लिस्ट होगा किसी एक्सचेंज में। लिस्ट होगा तो देन उसके बाद आप एक्सचेंज में बेचकर उसे ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कोई टोकन आपके पास है तो उसे अगर डॉलर में कन्वर्ट करना है तो उसको आपको ट्रेड करना पड़ता है। तो ये टोटल मैंने आपको अभी समझाया है, ठीक है। अभी बात करते हैं, P2P क्या होता है। देखो P2P क्या होता है। अभी देखो, मान लो आपने कोई ये एक ऑफर, कंपनी है जिसने एक ऑफर निकाला, ठीक है। एक ये ऑफर निकाला जिसमें उसने कहा कि मैं एबीएम टोकन या फिर कोई भी टोकन दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो, इसे इस बार हटा देता हूँ एबीएम को, P2P कर लेता हूँ। मान लो ये एक टोकन दिया, ठीक है, जिस वो मान लो TRX है, ठीक, TRX मान लो, ठीक है। ये टोकन आपको दिया, आपने इसके मतलब क्यों दिया आपको ये टोकन, TRX क्यों देगा, जब आपने इस कंपनी का ये ऑफर है, ये टास्क है, सॉरी टास्क आपने किए तो आपको ये TRX टोकन दिया, ठीक है। अब TRX टोकन आप सेल करने के लिए जाओगे एक्सचेंज में, तो आपके पास एक्सचेंज अवेलेबल है, आपने उसमें तुरंत से सेंड कर दिया। एक्सचेंज में सेंड करने के बाद आपने ट्रेड करके TRX को बना लिया डॉलर, ठीक है। TRX को बना लिया डॉलर ट्रेड करके। अभी ट्रेड तो आपने करके डॉलर बना लिया, अभी तो आप तो हो इंडियन, तो आपको चाहिए पैसा। आप डॉलर क्या क्या करोगे, आप डॉलर का कुछ तो ले नहीं पाओगे, तो फिर करोगे आप P2P। तो P2P का मतलब होता है कि आप डॉलर से पैसे को बना रहे हो, ठीक है, मतलब कन्वर्ट कर रहे हो पैसे में, ठीक है। तो डॉलर से पैसे को कन्वर्ट करने को कहते हैं P2P। तो देखो P2P आपको, आपके पास P2P के भी काफ़ी वे होते हैं, ठीक है। मैं अभी वो भी समझाता हूँ एक तरफ से। देखो आप P2P अगर करोगे तो आप इंटरनेशनल एक्सचेंज में कर सकते हो, ठीक है। इंटरनेशनल क्या एक्सचेंज होते हैं, जैसे बाइनेंस हो गया, कूकॉइन हो गया, बाइबिट हो गया, ये सब होते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज। एंड सेकेंड ऑप्शन आपके पास होता है इंडियन एक्सचेंज, जैसे कि कॉइन स्विच हो गया, इंडियन एक्सचेंज में डाल देता हूँ, हाँ, जैसे कॉइन स्विच हो गया एंड इसके बाद सन क्रिप्टो, ये सब इंडियन एक्सचेंज होते हैं। थर्ड ऑप्शन होता है मेरा खुद का, ठीक है, माई P2P, ठीक है, ये डाल देता हूँ। तो तीन वे हैं आपके पास P2P करने का। अभी देखो कौन सा क्या वे में क्या प्रॉब्लम है वो समझाता हूँ। देखो अगर आप बाइनेंस पे कूकॉइन में करोगे तो देखो इसमें स्कैम बहुत होता है, ठीक है। मतलब स्कैम ये कि जैसे मान लो एक बंदे से किसी बंदे ने फ्रॉड किया, देन वो जो फ्रॉड का पैसा है आपको भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्रॉड का पैसा आपके पास आता है इससे, बाइनेंस के P2P से। तो ये आप कभी मत करना बेचने के लिए, ठीक है। एंड इंडियन एक्सचेंज में अगर आप अपना टोकन बेचोगे तो सेफ होता है 100%, लेकिन 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ता है आपको, ठीक है। चाहे आप 100 रुपये कमाओ फिर भी, तो टैक्स यहाँ पर 30% आपको देना पड़ेगा। एंड माई P2P में आपको ना ही ये ऑप्शन का इशू मिलेगा, ना ही ये ऑप्शन का, दोनों ऑप्शन है। तो आप मेरे चैनल पे जाओगे, वहाँ पर एक यूजर नेम मिलेगा, तो वहाँ पे बात करो, देन उसको यूएसडीटी भेजो, अपना बैंक डिटेल भेजो, आपको वो भेज देगा पैसा, ठीक है, प्राइस के हिसाब से। तो ये होता है मेरा P2P करोगे सेफ रहोगे, ये करोगे तो थोड़ा स्कैम का चांस रहता है, ये करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन आपके पास वे हैं, ठीक है। तो देखो आपको, अभी भाई आप बोलोगे कि देखो मैंने P2P में सेल तो कर लिया, मुझे टोकन बेचना था तो मैंने सेल कर लिया, लेकिन मैं तो अभी क्रिप्टो में न्यू हूँ, मेरे पास तो कोई टोकन भी नहीं, मतलब डॉलर भी नहीं है। काफ़ी जो एयर ड्रॉप आते हैं, ऑफर आते हैं, उसमें डॉलर चाहिए होता है, तो आप क्या करोगे। तो आपको करना क्या है, आपको बाई करना है P2P से टोकन। देखो आप P2P करके बाई कर सकते हो लेकिन सेल नहीं कर सकते हो यहाँ पर, मतलब सेल कर सकते हो लेकिन चांसेस होता है स्कैम का। तो बाइनेंस पे बाई कैसे करोगे, यहाँ पर देखो फंडिंग वाले ऑप्शन में जाओ, इसके बाद यहाँ पर P2P का ऑप्शन होता है, यहाँ पर जाओ। यहाँ पर जाने के बाद आपको बाई वाले ऑप्शन पे टैप रखना है। देन आप कितना डॉलर चाहते हो, जैसे यहाँ पर मैं $50 मुझे चाहिए, तो यहाँ पर 50 इंटर करो। देन इसके बाद बाई क्रिप्टो पे टैप करो, इसके बाद गो टू P2P पे टैप कर दो। इसके बाद आपको काफ़ी सारे मर्चेंट मिलेंगे, जैसे यहाँ पर एक है मर्चेंट, तो बाई पे 90 रुपये पे $1 दे रहा है, तो मैं बाई पे टैप करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर देखो लिमिट इसका 24,000, मतलब मिनिमम 24,000 बाई करोगे तभी देगा। तो यहाँ से आपको कर लेना है बैक, यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। कोई दूसरा यहाँ पर
फ़िल्टर आपको लगा लेना है। जैसे यहाँ पर अमाउंट का है ना, यहाँ पर फ़िल्टर लगा लेना है। मैं यहाँ पर 500 रुपये का लेने वाला हूँ, तो 500 का फ़िल्टर लगा लिया। देखो 500 रुपये के काफ़ी आ गए, ठीक है, जो मिनिमम 500 का दे रहे हैं। तो बाई पे जाता हूँ, 92 रुपये में दे रहे हैं। तो बस एक बार आपको बाई करना है। जैसे यहाँ पर मैं 583 जो भी है बाई करना चाहता हूँ, 6 यूएसडीटी, तो बाई पे टैप करना है। देन इसके बाद मेक पेमेंट पे टैप करना है। जैसे ही मेक पेमेंट पे टैप करोगे, आपको यहाँ पर वो आप अपना यूपीआई दिख जाएगा, उसका मतलब यहाँ पर, ठीक है, ये यूपीआई आएगा। तो आपको फिक्स 583 अमाउंट, 583 रुपये इस यूपीआई पर उसी बैंक से भेजने जिसके नाम से आपने केवाईसी की है इस एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, उसी के अकाउंट से आपको इस यूपीआई पे पैसे 583 भेज देना है। जैसे ही भेजोगे, बस आपको ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे टैप कर देना है एंड आपको तुरंत से यूएसडीटी रिलीज कर देगा आपके अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके डॉलर आ जाएंगे। डॉलर को वो फंडिंग में आएंगे। फंडिंग से कोई विड्रॉल वगैरह नहीं होता है, तो उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ऊपर फंडिंग रखो, नीचे स्पोर्ट रखो, क्योंकि स्पोर्ट से ही विड्रॉल केवल होता है। तो बस यहाँ पर जो भी टोकन होगा यूएसडीटी उसे सिलेक्ट करके मैक्स करके सेल मतलब ट्रांसफर कर लो। देन यहाँ से आप इसे विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया P2P बाई का तरीका। अभी देखो काफ़ी टास्क होते हैं। अभी बोलो भाई क्रिप्टो में और टास्क क्या होते हैं, आप बता तो रहे हो, टास्क करना होता है तब पैसे मिलते हैं, टास्क करना होता है तब डॉलर मिलता है, ठीक है, जो भी। तो देखो टास्क क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो एक कंपनी है ये, ठीक है। अभी मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ, ये समझ लेना, कंपनी ऐसे मैं बना देता हूँ। तो ये कंपनी है, उसने अपना ये टास्क एक निकाला, ठीक है, इसमें कुछ टास्क हैं, वो करोगे तो आपको डॉलर मिलता है। तो ये टास्क क्या होते हैं? टास्क होते हैं एक फॉलो करना सोशल मीडिया हैंडल्स में, मतलब सोशल मीडिया टास्क में लिख देता हूँ नॉर्मल सा, ठीक है। सोशल मीडिया टास्क ये होता है एक टास्क। एक होता है ट्रेडिंग टास्क, जैसे मैंने आपको बताया कि डॉलर कोई टोकन होता है उसे डॉलर में करो तो उसे ट्रेड बोलते हैं। तो वैसे ही ट्रेडिंग आपको करना होता है, तो उसके बेस पे आपको ये लोग एयर ड्रॉप देते हैं कि आपने भाई देखो मेरा एबीएम टोकन था, उसको आपने ट्रेड किया, तो लो मैं आपको एयर ड्रॉप देता हूँ। एक होता है आपको डेली एक्टिव रहना पड़ता है, जैसे माइनिंग वाले प्रोजेक्ट की डेली आओ बस उसमें माइनिंग करो, ओपन करके कुछ भी टैप करते रहो, माइनिंग उसे कहते हैं। एंड होता है डेली चेक इन वाले, डेली साइन इन वाले, ये सब ऑफर होते हैं, ठीक है। तो मैं डिटेल से बता देता हूँ ये वाले ऑफर कि कैसे चेक इन, कैसे आपको माइनिंग करना होता है। तो इसमें तो नॉर्मल है, आप डेली ओपन करके माइनिंग करो तो आपको टोकन से देते हैं। ट्रेडिंग एंड ये 3 ही टास्क होते हैं बस, जिससे एयर ड्रॉप मिलता है, ठीक है, मैक्सिमम। अभी आप बोलोगे भाई ट्रेडिंग तो होता है, लेकिन इसमें ट्रेडिंग वैल्यूम भी होता है, ठीक है। ट्रेडिंग वैल्यूम के हिसाब से आपको एयर ड्रॉप मिलता है। तो ट्रेडिंग वैल्यूम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल तरीके से। अभी मैं पूरा ये हटाता नहीं हूँ, मैं बता देता हूँ नीचे थोड़ा, ठीक है। तो ट्रेडिंग वैल्यूम क्या होता है? मान लो आप कोई वेबसाइट में गए, जैसे कोई रमी वेबसाइट होती है ना, कसिनो वेबसाइट, उसमें आप जैसे 100 रुपये आपको मिला, ठीक है। तो 100 रुपये आपको विड्रॉल करने के लिए बोलेगा कि आपको 300 रुपये का वेगरिंग करना होगा। तो आप वेगरिंग कैसे करते हो? जाकर 100 रुपये आपने लिया, कोई गेम खोला, तो गेम में 100 रुपये लगाया, तो आपका 100 रुपये का वेगरिंग हुआ, जीत गए, 200 आपके पास आ गया। फिर आपने 200 लगा दिया पूरा, तो आपका 200 टोटल 300 का वेगरिंग हो गया, मतलब 100 रुपये ये वेगरिंग हुआ था, 200 ये वेगरिंग हुआ, मतलब बेट अमाउंट आपका 300 टोटल लग चुका है, ठीक है। तो इससे ही आपको ट्रेडिंग वैल्यूम एक प्रकार से समझ लो। अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर बाइनेंस में जाता हूँ, जैसे मुझे बोला गया कि भाई देखो आप $100 का ट्रेड वैल्यू बुलाओ डॉज एंड यूएसडीटी वाले पेयर में, तो मैं आपको $10 दूंगा, ठीक है, ये एक्सचेंज वालों ने बोला। तो मैं क्या करूंगा, ट्रेड ऑप्शन में जाऊंगा। इसके बाद मेरे पास तो डॉलर पड़ा है, ठीक है। हाँ, तो देखो मैं आपको थोड़ा नॉर्मल तरीके से समझा देता हूँ। मान लो आपके पास यूएसडीटी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, डॉज को जब बाई करोगे तब आपका यूएसडीटी जाएगा, ठीक है, आपका कटेगा। अब जब आप डॉज को सेल करोगे तो आपके पास यूएसडीटी आएगा, ठीक है। नॉर्मल सा सिस्टम होता है। मान लो आपके पास डॉलर पड़ा है, आपको ट्रेडिंग वैल्यू बनाने को कहा गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डॉज को जब बाई करोगे, डॉज टोकन को बाई करोगे, तब इस पैसे से आपका कट के बाई हो जाएगा डॉज। अब जब आप डॉज को करोगे सेल, तब आपका ये डॉज कट के यूएसडीटी आ जाएगा। तो ये होता है, ऐसे ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पर देखो आपके पास पड़ा है यूएसडीटी पड़ा है, तो आपको करना क्या होगा, बाई करना है। तो 100% टैप करके यहाँ पर आप बाई कर लो। $68 है, तो जैसे ही मैं बाई करूंगा, देखो बाई हो गया मेरा, एंड $68 का ट्रेड वैल्यूम हो गया कंप्लीट, ठीक है। अभी मैं सेल में जाऊंगा, सेल पे गया, तो यहाँ पर मैंने 100% टैप करके सेल कर दिया। अभी मेरा अगेन से $68, मतलब $68 प्लस $68, यहाँ पर मेरा ट्रेड वैल्यूम कंप्लीट हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर $136 का टोटल मेरा ट्रेड वैल्यूम कंप्लीट हो गया। अगेन मैं बाई पे जाऊंगा, अगेन ऐसे करूंगा, तो ऐसे करके मेरा ट्रेड वैल्यूम बनता जाएगा। मेरा $136 ऑलरेडी बन चुका है। एंड इवेंट में क्या लिखा था कि केवल $100 करना है, तो बस मेरा हो गया। इस इवेंट में मैं पार्टिसिपेट हो चुका हूँ, आपका काम खत्म। तो बस ऐसे ये ट्रेड वैल्यूम बनाया जाता है। हाँ, तो आपको ट्रेड वैल्यूम भी समझ आ गया कि क्या होता है। एंड ये डेली टास्क, डेली माइनिंग, ये तो सभी नॉर्मल जाते हैं। सोशल मीडिया टास्क क्या होते हैं वो मैं थोड़ा और बता देता हूँ। अभी जैसे एग्जांपल मान लो आपको उसमें कहा गया, मतलब टास्क में, कि आपको इस मतलब ट्विटर को फॉलो करना है, देन लाइक करना है, पोस्ट को रिट्वीट करना है, रिपोस्ट करना है, ये सब कहा गया। तो आप फॉलो करो पहले, ठीक है, इसके बाद लाइक करो। लाइक करने के बाद अगर आपको बोला गया है कि रिट्वीट करो, तो उसका मतलब है आपको बोला गया रिपोस्ट करो, तो रिपोस्ट कर दोगे, देन आपका रिपोस्ट हो गया, ठीक है। अभी आपको बोला गया कि क्वेटा पोस्ट करो कुछ हैशटैग के साथ, तो क्वेटा पे आप टैप करो। टैप करोगे तो यहाँ पर देखो हैशटैग, आपको कुछ कमेंट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप हैशटैग लगा के यहाँ पर ऊपर पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको बोला गया, देखो आपने ये तो कर दिया, लेकिन जो आपने क्वेटा
पोस्ट या रिपोस्ट किया उसका लिंक तो मुझे दो, मैं देखूँ तो कंपनी वालों ने कहा। तो आपको अपने प्रोफाइल में जाना है यहाँ पर, देन जैसे ही आप प्रोफाइल में आओगे तो यहाँ पर आपके प्रोफाइल में जो आपने रिपोस्ट किया था वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से आपको शेयर लिंक निकाल लेनी है एंड यहाँ से बस आपको वहाँ पर जो एयर ड्रॉप में है वहाँ पर डाल देनी है लिंक, ठीक है। तो ये होता है ट्विटर का टास्क। बाकी नॉर्मल टास्क होते हैं, सभी लोग कर लोगे, ठीक है। ट्विटर का ही थोड़ा टफ होता था तो मैंने आपको बता दिया। ये सोशल मीडिया टास्क होते हैं। अभी एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। अब भाई देखो एक टास्क और आता है। देखो ये सब टास्क तो कर लोगे, लेकिन एक कंपनी जैसे मान लो ये टास्क बनाया, लेकिन इसमें वो क्या रखती है कि पैसा लेने के लिए अपना वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम आपको पैसा देंगे। तो वॉलेट कनेक्ट क्या होता है, ठीक है। देखो जैसे ट्रस्ट वॉलेट होता है, ऐसे ही मेटा मास्क वॉलेट होता है एक, ठीक है। काम दोनों का सेम है, बिल्कुल सेम है। ये भी वॉलेट है, ये भी वॉलेट, इसमें भी सेम आप पैसा ले सकते हो, दे सकते हो। इसमें भी कोई केवाईसी नहीं लगती है। बस इसमें क्या है कि आप एक ब्राउजर में इसे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मिसेज ब्राउजर जैसे डाउनलोड कर लो, उसके बाद आपको यहाँ पर क्रोम एक्सटेंशन से एक्सटेंशन ऐड कर लेना। क्रोम, यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ। हाँ तो देखो ये क्रोम एक्सटेंशन जैसे नहीं, क्रोम वेब स्टोर आपको सर्च करना। मैंने ओनली क्रोम सर्च। हाँ तो देखो क्रोम वेब स्टोर सर्च करने के बाद आपको इसके अंदर जाना है। देन यहाँ पर जो भी वॉलेट मैं बोलता हूँ, ठीक है, जैसे फैंटम वॉलेट बोल दिया, कोई वॉलेट बोल दिया कि आप ये वॉलेट ऐड करके उसे कनेक्ट करो, तो आपको यहाँ पर क्रोम वेब स्टोर में हमेशा आना है वॉलेट को वो करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे मान लो फैंटम वॉलेट, ठीक है। फैंटम आपको लिखना है। देन यहाँ पर देखो फैंटम करके एक्सचेंज आप मतलब जो आ जाएगा, इसे आपको ऐड टू क्रोम कर लेना है। जैसे ऐड टू क्रोम कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 3 लाइन पॉइंट पे। यहाँ पर जैसे जाओगे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पर आप नहीं, यहाँ पर मिसेज में नहीं आता, कीवी में 3 पॉइंट्स में आता है, लेकिन मिसेज ब्राउजर में इस जगह आता है, ठीक है। तो मिसेज ब्राउजर में यहाँ पर टैप करोगे तो देखो ये वॉलेट आपका आ गया। वॉलेट बनाया कैसे जाता है, यहाँ पर मेटामास्क में जाओ। हाँ तो देखो जैसे यहाँ पर मैं सुई वॉलेट आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। कोई भी वॉलेट ओपन करोगे तो वहाँ पर देखो आपको क्रिएट वॉलेट एंड एक इंपोर्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा। इंपोर्ट वॉलेट का क्या मतलब होता है कि देखो अगर आपका कोई ओल्ड डिवाइस था जिसमें एक वॉलेट बना था, ठीक है, एंड उसमें आपने मतलब काफी एयर ड्रॉप कर रखी थी एंड उसमें फ्रेज की आपने सेव कर रखी थी, तो आपका वो फोन बेकार हो गया, तो आपने न्यू फोन में ये वॉलेट डाउनलोड किया एंड आपके पास जो फ्रेज की थी वो यहाँ पर फ्रेज की डाल के वापस से आपने पुराना वाला वॉलेट मंगा लिया। तो रिकवरी करने को इंपोर्ट वॉलेट कहते हैं। बस फ्रेज की आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, पुरानी वॉलेट की। तो क्रिएट न्यू वॉलेट पे टैप करोगे, यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना होता है। इसके बाद आपको ये जो फ्रेज की मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, इसी के थ्रू आपको जो भी मतलब वॉलेट रिकवर होता है। बस यहाँ पर वो जो यहाँ पर देखो 6 नंबर पे क्या है एंड ये 7 नंबर पे क्या है, ये आपको देख लेना होता है। देन इसके बाद यहाँ पर वो इंटर करना होता है। तो इंटर करके कंफर्म क्रिएट पे टैप कर देना, आपको वॉलेट क्रिएट हो जाता है। इसके बाद वेबसाइट में वॉलेट कनेक्ट करने का अगर ऑप्शन आता है कोई टास्क, जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाता हूँ, इसमें देखो वॉलेट कनेक्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वॉलेट पे टैप करता हूँ तो देखो यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको कनेक्ट वॉलेट मेटा मास्क जो भी मैं बताता हूँ कि अपना मेटा मास्क से कनेक्ट करो या फिर किसी से करो, तो यहाँ पर मेटा मास्क के ऊपर टैप करना है। देन इसका पासवर्ड डाल के बस वॉलेट कनेक्ट करा लेना है। देन टास्क करना है। देन जो पैसा आएगा आपका इसी वॉलेट में आएगा। प्लस डाटा बेस जो होता है सब वॉलेट में आपका होता है काउंट। अभी डाटा बेस क्या होता है वॉलेट में वो मैं समझाता हूँ। हाँ तो देखो डाटा बेस क्या होता है, मान लो एक कंपनी है, ठीक है, उसने अपने टास्क निकाले, प्लस उसमें एक टास्क था कनेक्ट वॉलेट, जिस वो जब वॉलेट आप कनेक्ट कर लोगे तो आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। तो आपने कनेक्ट वॉलेट भी कर दिया था अपना, ठीक है, कनेक्ट वॉलेट कर दिया था, लेकिन आपको वो टोकन 2 महीने बाद उसका पेमेंट मिला, ठीक है, एंड आपको बोला कि जो टास्क वाली वेबसाइट थी ना उसी में जाकर वो टोकन क्लेम कर लो। अभी आप बोलोगे कि भाई कैसे क्लेम कहाँ से करना होगा, तो आपको इसी वॉलेट को अगेन उस वेबसाइट पे कनेक्ट कराना होगा। तो ऑटोमेटिक आपका पूरा डाटाबेस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो कनेक्ट वॉलेट था उसमें पूरा डाटाबेस सेव हो चुका है। तो जब भी आप इस टास्क वेबसाइट पे अपना वॉलेट कनेक्ट कराओगे ऑटोमेटिक आपका पूरा डाटाबेस आ जाएगा, आपके कितने टोकन क्या टोकन है। तो वो 2 महीने बाद आप सेम वॉलेट कनेक्ट कराना उसी वेबसाइट पे, तो आपका पूरा टोकन वोकन दिख जाएगा। तो ये डाटाबेस होता है, तो इस वजह से वॉलेट वो लोग कनेक्ट कराते हैं। तो ये सिस्टम हो गया इसका, ठीक है। तो अभी आपको एक चीज और समझा देता हूँ लास्ट टू लास्ट, ठीक है। अभी मैं आपको एक तरफ से पूरा बताता हूँ एयर ड्रॉप क्या होता है। मैंने आपको सब बता दिया, अभी एयर ड्रॉप समझो क्या होता है। एयर ड्रॉप, ठीक है, एक मिनट, हाँ एयर ड्रॉप लिखता हूँ, ठीक है। एयर ड्रॉप क्या होता है, देखो एक कंपनी है, कोई प्रोजेक्ट है, उसने निकाला एक अपना टास्क, ठीक है, जिसमें टास्क कोई भी टास्क हो सकता है, या फिर माइनिंग टास्क, या फिर डेली चेक इन टास्क, या फिर ट्रेड वैल्यूम टास्क, या फिर आपको सोशल मीडिया टास्क दे दिए, आपने वो टास्क किए, ठीक है, आप ये वो टास्क आपने किए, ठीक है। अभी आपको इनका जो टोकन है वो आपको टोकन मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको मिला जैसे एक टोकन मिल गया, ठीक है। आपने कंपनी ने टास्क निकाला, आपने टास्क किया, टास्क के बदले में आपको मिल गया टोकन। टोकन इसके बाद जब ये कंपनी एक्सचेंज में, ये एक्सचेंज है, ठीक है, ये एक्सचेंज है, मैं लिख देता हूँ एक्सचेंज कंपनी टास्क, इसके बाद मी लिख देता हूँ, ये आप मतलब मी, देन ये टोकन्स है, ठीक है, टोकन्स। तो समझो कोई कंपनी ने टास्क निकाले, आपने टास्क में पार्टिसिपेट किया, देन उसके बदले में आपको टोकन्स मिले। टोकन्स मिलने के बाद इस कंपनी ने जो टोकन आपको दिए थे वो टोकन इस एक्सचेंज में लिस्ट किया, जैसे बाइनेंस में। लिस्ट करने के बाद आपने क्या किया, उस टोकन्स को उस एक्सचेंज में भेजा, ठीक है। भेजने के बाद आपने क्या किया, ट्रेड किया। ट्रेड करने के बाद आपने बना लिया उसे क्या, डॉलर। डॉलर बनाने के बाद आपने किया P2P। P2P करने के बाद आपने उसे बना लिया पैसा।
तो बस ये ऐसे कमाई होती है क्रिप्टो से। आपने एक कंपनी के टास्क किए, कंपनी ने के टास्क करने के बाद आपको मिले टोकन, टोकन मिलने के बाद आपने उसे भेजा, जब ये कंपनी लिस्ट कर देती है एक्सचेंज में, तब आप जान जाते हो कि हाँ ये टोकन अभी आ चुका, तो मेरे पास जो टोकन वॉलेट में पड़े थे वो मैं एक्सचेंज में भेज लेता हूँ। एक्सचेंज में भेजने के बाद आपने किया ट्रेड, ट्रेड करने के बाद डॉलर बनाया, डॉलर बनाने के बाद आपने उसे किया P2P, P2P करने के बाद पैसा बना लिया। तो बस ऐसे कमाई होती है टोकन्स की, ठीक है। तो पूरा मैंने आपको क्रिप्टो के बारे में समझा दिया। होप सभी समझ गए होंगे कि कैसे एयरड्रॉप पार्टिसिपेट करना हो। बेसिकली आपको कंपनी के जो टास्क होते हैं वो करने होते हैं, टास्क करोगे तो उसके बेसिस पे टोकन देंगे, टोकन जब लिस्ट होंगे, लिस्ट होने के बाद आपको मिलेगा एयर ड्रॉप। सॉरी एयर ड्रॉप नहीं, आप उसे मतलब प्रॉफिट बुक कर पाओगे, ठीक है। तो ये होता है एयर ड्रॉप। सभी लोग जाओ अब लूटना स्टार्ट कर दो, जितने भी ऑफर में चैनल